हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द गिनेज एकेडमी में। और आज मैं जोश और उमंग के साथ लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर, जो कि बेस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से आने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे, जो कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और ये किस किस एग्जाम में, मतलब जहाँ भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर लगे कि अगर इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से क्या होता है और कहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे और किस किस टाइप के इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखने जा रहे हैं। देखिए बताता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि डाइपोल का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल होता है नॉर्थ और साउथ, उस तरीके से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी या इलेक्ट्रिसिटी में भी दो डाइपोल होते हैं, मतलब दो पोल होते हैं। और दो पोल होने की वजह से उनके क्या नाम पड़ता है, डाइपोल पड़ता है। और दो पोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे वहाँ पे नॉर्थ और साउथ हुआ करता था, है कि नहीं। तो उस तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जहाँ पे दो पोल होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल और एक यहाँ पे पोल होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हम कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहाँ से पता करूँगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो ये होगा व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, चार्ज का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे रखे जाते हैं, तो इनका नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो फिर सुन लेते हैं, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जब दो चार्ज एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रखे जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये जैसे H2O है, मैं बात कर रहा हूँ H2O का O है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक दूसरे से, मतलब हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे दो निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव इसके साथ और एक निगेटिव इसके साथ, और दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब कि दो चार्ज रहेंगे, इक्वल रहेंगे और अपोजिट रहेंगे नेचर में, और एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर अवेलेबल रहेंगे या रखे जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या होता है, फिर से देखते हैं यहाँ पे कि देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब अगर मैं समझूँ, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, दो इक्वल चार्ज हैं लेकिन उनके नेचर कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, दो इक्वल चार्ज हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस सिस्टम को ही हम क्या बोलने वाले हैं, डाइपोल बोलने वाले हैं। डाइपोल नथिंग बट और कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, दो चार्जों का अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन है, लेकिन दो चार्ज इक्वल और अपोजिट होने चाहिए और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अब आप आगे देखेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि दो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लेंगे 2a से। क्या लेंगे, 2a लेंगे। 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें इनका जो भी फील्ड निकालना होता है वो सेंटर से निकालना होता है। तो सेंटर से अगर देखा जाए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं तो सेंटर से a और a हो जाएगा, जो कि हमारे कैलकुलेशन को क्या बना देगा, इजी बना देगा। अदरवाइज आप q इंटू a भी ले सकते हैं, a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, लेकिन हमने सुविधा के लिए क्या किया है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया है, 2a ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं इनका एक सेंटर होगा, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। 2a क्या है, 2a है लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल है। ठीक है, और जो सेंटर है इसका, सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो समझ सकते हैं यही डाइपोल कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दो चार्ज इक्वल और अपोजिट रखे जाते हैं और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा तो इन्हें हम डाइपोल बोलेंगे, और डाइपोल का जो लेंथ होता है उसे डाइपोल लेंथ कहते हैं, और जो इनका सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ डाइपोल कहेंगे। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि बताओ नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, टोटल चार्ज कितना होगा डाइपोल पे। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं देखूं, अगर इस सिस्टम को एक मानूं तो सिस्टम पे चार्ज कितना है, अभी भी कितना है, 0 है। सिस्टम पे चार्ज कितना है,
तो ये आपको एक नंबर में कहीं आ सकता है कि नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा, तो -q और +q देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया नेट चार्ज 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होंगी, ठीक है, क्योंकि हम आगे देखेंगे भले ही इसके कारण नेट चार्ज 0 है, लेकिन चार्ज 0 होने के बावजूद इस सिस्टम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएंगी, वो हम निकालेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल। अब क्या करते हैं, इनकी जो नई सेकंड क्वांटिटी आती है वो आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम डाइपोल को पढ़ते हैं तो डाइपोल का कुछ स्ट्रेंथ होता है कि नहीं, कुछ इंटेंसिटी होती है, तो उस इंटेंसिटी का एक नाम दे रहे। जनरली में हम क्या कर रहे हैं, जनरली में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी तैयार कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस टर्मिनोलॉजी को तैयार करते समय हमें आया कि आखिर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी को कैसे बताया जाए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप देखेंगे किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट का मतलब ये है कि आप इसका इस सिस्टम का मतलब सिस्टम का जो डाइपोल है उसको क्या बता रहे हैं, स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जो डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करती है, and that is equal to आइदर चार्ज, मतलब दो चार्जों में से आप किसी एक चार्ज को ले सकते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल आइदर चार्ज ले सकते हैं, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आप भी समझ सकते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है तो डाइपोल मोमेंट में क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है दोनों में से कोई एक चार्ज और उन चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनमें क्या करेंगे, उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट कर देंगे, तो निकल के आता है हमारा डाइपोल मोमेंट। और ये क्या बताता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को बताता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल का मेजर करता है। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर पी से लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम P से लिखते हैं। और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू कोई एक चार्ज, यहाँ से देख सकते हैं कोई एक चार्ज ले लेंगे Q और इनके बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू 2a, या अगर L लेते हैं 2L लेते हैं तो Q इंटू 2L हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2a हमने सुविधा के लिए लिया है, ये इनके बीच का डिस्टेंस डबल नहीं है, हम इनके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2a से। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया Q इंटू 2a। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब देखा जाए डायरेक्शन, तो ये आता है बाय कन्वेंशन मेथड, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ये कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डाइपोल मोमेंट को देखा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और द वैल्यू होता है कोई एक इधर चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस को कर देंगे तो निकल के आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डाइपोल मोमेंट हुआ। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि टाइप ऑफ डाइपोल कितने टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि किसके पास डाइपोल मोमेंट है, किसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, किसके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एब्सेंस है और किसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के बावजूद भी उनमें डाइपोल मोमेंट है। इस बेसिस पे इनको दो हिस्सों में या कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। तो वो देखते हैं पहले। तो
तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं, एक बार आप देख लेंगे सही से, और मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, फिर देखूंगा डाइपोल मोमेंट के टाइप, ये डाइपोल का टाइप देखने वाले हैं, ठीक है। तो डाइपोल का टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ डाइपोल, टाइप्स ऑफ डाइपोल देखते हैं। देख टाइप्स ऑफ डाइपोल में बताया, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइपोल। कौन कौन? पहला कौन होगा? पहला होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर, ठीक है। तो दो टाइप को हम डाइपोल को डिवाइड करते हैं, एक पोलर डाइपोल और सेकेंड वाला नॉन पोलर डाइपोल। पोलर डाइपोल किसे कहेंगे? तो अभी देखते हैं, पोलर का मतलब नाम ही आ रहा है कि इसमें पहले से पोल क्या है, अवेलेबल है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, center of mass of two charges does not coincide to each other known as polar molecule या पोलर, उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइपोल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसा ऐसा डाइपोल जिनका सेंटर ऑफ मास अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में भी कोइंसाइड नहीं किए रहते हैं या एक दूसरे पे चिपके नहीं रहते, कोइंसाइड नहीं करते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनका अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज do not coincide to each other known as polar, ठीक है, इसको पोलर बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल जो मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट ये जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पहले से ही डिस्टेंस अवेलेबल है। डाइपोल मोमेंट डज नॉट जीरो। लेकिन तो आप कहेंगे इसका मतलब कि ये तो बिल्कुल मतलब ये एनवायरमेंट में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड देता होगा या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही होगी, क्योंकि ये तो डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से होता है जैसे आपने उसमें मैग्नेटिज्म में देखा था कि आयरन को विदाउट हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज किए बिना उसको ये नहीं कर सकते कि वो क्या है, मैग्नेट है। उसी टाइप से ये डाइपोल जो मोमेंट है, जो पोलर डाइपोल है, उसके पास एक मॉलिक्यूल के पास तो या एक सिस्टम के पास तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से है कि इस ओरिएंटेशन में ये इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है या नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा ओरिएंटेशन का वजह से एक मॉलिक्यूल क्या, एक सिस्टम का तो आया डाइपोल, लेकिन पूरा सिस्टम का अगर देखा जाए, पूरा सिस्टम की बात करें, पूरा ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो इनका ओरिएंटेशन ऐसा है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। और नॉन पोलर का मतलब किसे कहते हैं? इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका H2O है, H2O NH3, ठीक है, H2S देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे पोलर कहेंगे। और नॉन पोलर किसे कहते हैं? तो नॉन पोलर का मतलब कि व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड टू ईच अदर, या ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड टू ईच अदर नोन एज नॉन पोलर डाइपोल। क्यों? क्योंकि इस डाइपोल में दोनों के दोनों चार्ज के सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड कर गए हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस जीरो हो गया। तो इसका नेट डाइपोल पहले से ही जीरो होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम क्या करेंगे? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of external electric field, negative and positive charge coincide to each other
तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल की मैं बात करूं, इंडिविजुअल सिस्टम की बात करूं, या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल डाइपोल की मैं बात करूं, तो इनका सिस्टम में ये जीरो होगा। तो डाइपोल मोमेंट इनका क्या हो रहा है, एक का भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर। तो फिर आप बोलेंगे सर फिर इसका मतलब जब डाइपोल मोमेंट जीरो है तो फिर डाइपोल क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो जाएगा और उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, या डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने नॉन पोलर को देखा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास आगे N2O2 है ना, अब आपके पास CO2। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। तो इन्हें क्या मानते हैं हम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मानते हैं या नॉन पोलर डाइपोल मानेंगे, क्योंकि इस डाइपोल में पहले से एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल मोमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन पोलर वाले में इनके जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होते हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के हमने डाइपोल को पढ़ा, और डाइपोल से अब क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं कि आखिर में ये डाइपोल जब जैसे ही इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अब आपको आया ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल आल्सो डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अब ये देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल आल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह लीजिए या न्यूमेरिकल कह लें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बताइए कि किसी डाइपोल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके हेल्प में, डाइपोल मोमेंट के हेल्प से। तो डाइपोल मोमेंट के हेल्प से आपको बताना है। तो अभी मैं बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, तो यहां से देखते हैं डाइपोल मोमेंट का हम तो सबसे पहले तो डाइपोल बनाते हैं कि डाइपोल किसे कहेंगे। तो डाइपोल आप जानते हैं दो इक्वल होंगे चार्ज, और अब कैसे होंगे, नेचर में अपोजिट रहेंगे, तो इन्हें हम डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल। मान लो इनके बीच का सेंटर ये है, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस कितना होगा, इसका ए होगा और इसका भी ए होगा, यहां से यहां तक है ना। और आपको एक्सियल पॉइंट पे कहीं पे निकालना है। एक्सियल पॉइंट का मतलब आपके इस कहीं पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब मैं नाम देता हूं इसका ए, बी और सी। आपको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है डाइपोल मोमेंट के कारण। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो सेंटर से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, कितना है, आर। ये आपको दिया होगा कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, तो सेंटर से ही दिया रहेगा, इसीलिए हमने जो इनके बीच का डिस्टेंस था उसको क्या मान लिया था, 2a मान लिया था। आप चाहे तो d या l मान करके या a मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2a मानने से जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे क्या माना, 2a माना था। तो c पे देखते हैं। अब c पे देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा उस पॉइंट पे, तो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम क्या रखते हैं, Q0 को रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइम पे EA मतलब A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो EA आया। और जो B वाला जो है, जो B है वो क्या करेगा, जो B है वो क्या करेगा, B का मतलब जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस साइड में डायरेक्शन आने वाला है ऐसे। तो ये हो गया EB, ठीक है। अब आप बताओ कि इसमें से EB और EA में कौन बड़ा है। तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो चार्ज है वो
क्या है, इस पॉइंट के नज़दीक है, तो उससे और दोनों के चार्ज के जो वैल्यू हैं वो सेम है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब EB क्या होगा इस केस में, बड़ा होगा EA से। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री होता है तो उनका नेट जो होगा वो उनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है ना। तो हम कहेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी वो कैसे निकालेंगे, E नेट इज इक्वल्स टू EB माइनस EA, क्योंकि EB क्या है, बड़ा है EA से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगी, B के साइड में, है ना। तो EB क्या है, इस केस में EB पास में है, मतलब जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड EB बड़ा होगा EA से, ठीक है। इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किस डायरेक्शन में, C की डायरेक्शन में, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, या कहेंगे अवे फ्रॉम C, मतलब C से दूर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं EB को निकालूं तो क्या होगा, EB का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब यहां से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर से डिस्टेंस R है, तो क्या यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस A, कितना हो जाएगा, R माइनस A हो जाएगा। तो EB मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, K मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये चार्ज Q और डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब ये A वाला जो चार्ज है वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जो चार्ज A है वो उस चार्ज का पॉइंट C से डिस्टेंस कितना है, तो R तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया सेंटर से, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है, तो कितना हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आया, E नेट आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही इसमें एलसीएम लेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर, तो KQ तो कॉमन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है R माइनस A का, हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया है R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई, अब देखो ये R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि A माइनस बी और A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया A नेट जो आया, तो ये जाएगा R प्लस, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4A भी होता है, A प्लस R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4AR हो जाएगा, है ना। तो KQ इंटू 4AR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखते आगे, तो E नेट आया। अब यहाँ पे मैं K इंटू Q इंटू 2A लिख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि 2A तो हमें पता है, Q इंटू 2A क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और हमें डाइपोल मोमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस फॉर्मूला में डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Q इंटू 2A की जगह पे क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, इसीलिए हमने इस 4AR को 2A इंटू 2R में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 2A इंटू 2R और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां से फॉर्मूला बन गया, Q इंटू 2A को लिख सकते हैं P, तो K इंटू P इंटू 2R, क्योंकि Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट P हो गया, Q इंटू 2A और 2R अभी है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कंजम्पशन लेंगे कि ये जो R है वो क्या है, R बहुत बड़ा है A से, इस केस में A क्या हो सकता है, A बहुत छोटा होगा R से, क्योंकि दो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो चार्ज डाइपोल्स में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे A है वो लेस देन R है, तो हम A स्क्वायर को हटा सकते हैं यहाँ से, तो E नेट जो आ जाएगा वो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, तो K इंटू P इंटू 2R और डिवाइड बाई
आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू दी पावर 4, अब यहाँ पे एक आर और यहाँ पे आर टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा के 2 इंटू पी या के 2p डिवाइड बाई आर टू दी पावर क्यूब। तो ये आ गया ए नेट का फॉर्मूला एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के का वैल्यू यही होता है 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखें, ईबी बड़ा है और ई छोटा है, तो डायरेक्शन किधर आएगा, ईबी साइड में आएगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब क्या आया कि एट एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट इज द पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब कि डायरेक्शन जो आएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां पर लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। किधर आया, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आया, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, किस पे, एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है।